उस वक्त भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए था। भारत ने कड़ा जवाब नहीं दिया। आप हमारे मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं और आप भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे और तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी तरीके की रियायत बरतेंगे, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। अमेरिका की नजर इस बात पे है कि रूस से कैसे भारत और चीन तेल ले रहे हैं, लोगों को भूखों मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, स्टारवेशन डेथ्स हो रहे हैं, जिसको लेके पूरी दुनिया चिंतित है। उसको तो फंड करने का काम अमेरिका करता है। को उसके आंखों में आंखें डाल करके बात करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो आपके दबाव में नहीं आने वाला। मोदी क्या अब ट्रंप से पंगा लेने वाले हैं? क्या भारत अमेरिका से रिश्ते तोड़ने की कगार पर है? रूसी तेल की चिंगारी से क्या अब मोदी ट्रंप के बीच होने वाला है बवाल? अब मामला गर्मा गया है। अमेरिका की धमकी, ट्रंप का गुस्सा और भारत की चुप्पी, क्या इसके पीछे है कोई बड़ा भूचाल? ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी स्टीफन मिलर ने खुलेआम भारत पर हमला बोला। उन्होंने कह दिया कि भारत हमें दोस्त कहता है, लेकिन रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंडिंग देता है, हम पर भारी टैरिफ लगाता है, वीजा पॉलिसी में धोखा करता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि भारत का रूस से तेल खरीदना अब अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन रॉयटर्स ने एक सूत्रों के हवाले से खबर दी है, रिपोर्ट की है, उसमें कहा गया है कि जो भारत सरकार ने कहा है कि हम पर किसी का दबाव नहीं चलेगा, हम तेल वहीं से लेंगे जहां सस्ता होगा, यानी कि रूस से तेल भारत खरीदता रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या भारत रूस से तेल खरीदकर अमेरिका की नाराजगी को मोल ले रहा है? क्या मोदी सरकार ट्रंप की धमकी से डरने वाली है? मोदी क्या अब ट्रंप से पंगा लेने वाले हैं? यह भी हो सकता है। और क्या सूत्रों के तक भारत ट्रंप के सामने फिर झुक जाएगा और अपने खास दोस्त रूस को खो देगा? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैन नजर, जहां आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, पूरे मामले पे जो रॉयटर्स की खबर, पहले तो ये ट्रंप की के सहयोगी की धमकी, और ट्रंप पहले भी कह चुके हैं। अब तेल मान लीजिए, भारत इस पर क्या करेगा? अब तो वो लगातार इस पर फोर्स कर रहे हैं कि तेल खरीदना बंद करिए, हमसे ही खरीदिए। क्या भारत इस पर क्या करेगा? देखो अंकुर, सबसे पहले तो ये कि भारत सरकार को मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ था और जब ट्रंप ने दावा किया था कि सीज फायर दरअसल उन्होंने करवाया है, उस वक्त ही भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए था। भारत ने कड़ा जवाब नहीं दिया। कड़ा जवाब नहीं दिया तो इससे एक गलत संदेश भी गया कि भारत दब रहा है, भारत कहीं न कहीं अमेरिका के सामने हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है और इसकी वजह से अमेरिका की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है जब भारत को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, सिर्फ सूत्रों के माध्यम से नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को कहना चाहिए कि आप हमारे मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं और आप भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मित्र देश का काम नहीं है। जो इस भाषा का इस्तेमाल स्टीफन मिलर ने किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते हैं और साथ ही साथ उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं। तो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब ये हो गया कि लगभग हर समय उनके साथ रहते हैं और उनके माध्यम से अगर ये बात आ रही कि भारत यूक्रेन वॉर को रशिया के लिए फाइनेंस कर रहा है या वीजा में धोखा देने की बात कर रहा है, तो बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वो इस बार भी चुप्पी साधे रखेंगे और अगर चुप्पी साधे रखेंगे तो क्या कोई हल निकलने वाला है? अगर भारत मोदी सरकार में अगर कोई आदमी ये सोचता है कि वो नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे और तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी तरीके की रियायत बरतेंगे, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। ट्रंप का जो अपना मिजाज है, ट्रंप का अपना जो तरीका काम करने का, वो बिल्कुल बुली की तरीके से है और बुली की एक खास आदत ये होती है कि जब कोई उनके सामने दबता है तो उसको दबाते जाते हैं। जब वो आदमी पलट के जवाब देता है तो फिर बुली के समझ में नहीं आता अब करे तो करे क्या। जहां तक रूस से ऑयल लेने की बात है, ये भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट है और अगर भारत को रूस से सस्ते दामों में तेल मिल रहा है तो भारत उस तेल को लेगा, क्योंकि उसको भी अपने यहाँ जो ऑयल की आपूर्ति है उसको पूरी करनी है। वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो दुनिया के दूसरे देशों के पास जाएगा और बहुत ही महंगा तेल उनसे पास से खरीदेगा, क्योंकि भारत की मजबूरी है कि 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। भारत अपने यहाँ तो ऑयल इतना बनाता नहीं है और ऐसे में जो रशिया से हमें ऑयल आता है वो तकरीबन 30% के आसपास ऑयल है जो भारत रशिया से लेता है, जो बहुत सस्ते दामों में हमको मिलता है।
लेकिन इससे बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये है कि अमेरिका की नजर यूक्रेन वॉर पे तो है, अमेरिका की नजर इस बात में है कि रूस से कैसे भारत और चीन तेल ले रहे हैं। अमेरिका की नजर इस बात पे नहीं है कि गाजा में जिस तरीके से वहां इंसानों का कत्ल हो रहा है और थोक में कत्ल किया जा रहा है, लोगों को भूखों मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, स्टारवेशन डेथ्स हो रहे हैं, जिसको लेके पूरी दुनिया चिंतित है, उसको तो फंड करने का काम अमेरिका करता है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों नहीं रोक लगाने की कोशिश की? वो क्यों नहीं इसराइल को धमकी दे रहा? और क्या पूरी दुनिया ये कहे या ये तय कर ले कि अब हम अमेरिका के साथ किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका इसराइल को फंड कर रहा है, जो रूस जो दरअसल गाजा में वो कर रहा है। तो जो शिक्षा वो भारत को दे रहा है, उसको कम से कम अपने ऊपर भी अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा होता नहीं। जिसके पास ताकत होती, जिसके पास बल होता है, वो अपनी बातों को मनवा लेता है, वो दूसरों के बाह मुड़ने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि यही काम इस वक्त अमेरिका कर रहा है ट्रंप के नेतृत्व में, और भारत सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, और जितने इस वक्त देश के जो बड़े विदेश नीति के जानकार लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि चुप रहने से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। अगर आप चुप रह के ये समझती मोदी सरकार की ट्रंप रियायत बरतेंगे, तो वो नहीं होने वाला। आपको बुली को उसके आंखों में आंखें डाल करके बात करनी पड़ेगी, और उनको बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो आपके दबाव में नहीं आने वाला। कड़ा रुख तो अपनाना पड़ेगा, लेकिन अब जो रूस से वो बार बार कह रहे हैं कि तेल खरीदना बंद करिए, और हमें सस्ता भी मिलता है, और हमारा रशिया बहुत पुराना दोस्त भी रहा है, अमेरिका के लिए भी खिलाफ भी हमारे लिए मदद की। यहाँ पर मोदी जी क्या करेंगे? सही में ट्रम्प की बात मान लेंगे? और अगर मान ली तो फिर कितना बड़ा बदलाव आएगा रूस और भारत के बीच? और अमेरिका तो आपको मानेगा कि हमने झुका दिया, बात ही खत्म, वहां पर हो जाएगी। कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? और यार मोदी, ये आखिरी पल है जब ट्रम्प के खिलाफ आप कहेंगे अब तो पंगा होने ही वाला है। नहीं, वो बोलेंगे कब बोलेंगे, लेकिन तब तक तो काफी देर ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने कहा ना कि सीजफायर को जिस दिन हुआ था, उसके अगले दिन ही भारत को बोलना चाहिए था, लेकिन भारत ने नहीं बोला। देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है देर से आप बोले। देखिए, अगर भारत ने रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया, तो उसका पहला असर ये पड़ने वाला है कि भारत का जो अपनी तिजोरी है, उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च होने वाला है, जिसकी वजह से देश के अंदर तेल के दाम महंगे हो जाएंगे, और महंगे हो गए। अभी ऑलरेडी 100 रुपए के आसपास है। और अगर उन्होंने क्रूड ऑयल अगर अमेरिका से रूस लेना बंद किया, तो जाहिर सी बात है वो आपको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और जब एक्स्ट्रा पैसे भारत सरकार देगी, तो वो तेल के दाम भी बढ़ाएगी। अगर तेल के दाम बढ़ेगी, तो इस देश के अंदर तमाम सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, जिसका ट्रांसपोर्टेशन रोड के माध्यम से होता है। और ऑयल का जो माल है, वो तो बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट करता है। तो फिर एक तरीके से महंगाई भी बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए कि जो उन्होंने, अमेरिका ने कहा है कि 25% का टैरिफ हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप रूस से हथियार और ऑयल अगर खरीदना बंद नहीं करेंगे, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे। तो ये चेक करना चाहिए कि दरअसल ये गीदड़ भभकी है या वाकई इसमें किसी तरीके का दम है। और इस बीच मुझे लगता है कि भारत को अपने डिप्लोमेटिक माध्यम से, या खुल के, मेरा तो मानना है कि खुल के ट्रंप को जवाब भी देना चाहिए कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा खुद करते हैं। किससे तेल लेंगे, किससे तेल नहीं लेंगे, ये हमारा अपना काम है। जैसे कि मैं आपको नहीं मना कर सकता कि आप इजराइल की मदद करिए या मदद ना करिए, ये आपका काम है, आप अपना फैसला करिए। अगर आपको लगता है कि वहां मानवीयता का कत्ल हो रहा है, तो फिर आप उस तरीके से फैसले करिए। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप हमको क्यों मना करने की कोशिश करें। और भारत को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अमेरिका की या दुनिया की किसी भी देश से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो यूक्रेन युद्ध में किसके साथ है। भारत ने यूक्रेन का भी दोस्त है और रशिया का भी दोस्त है, और रशिया तो खास तौर से, क्योंकि हमारे उनके रिश्ते तब से हैं जब बांग्लादेश की लड़ाई शुरू हुई थी, और हमने यूएसएसआर के साथ, जो रूस का पूर्व देश है, उससे हमने ऐतिहासिक संधि की थी। और जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल के खाड़ी में छोड़ने की धमकी दी थी, या हिंद महासागर में छोड़ने की धमकी दी थी, तब भी रूस हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। तो हम अपने पुराने दोस्त को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, उनकी जो नीतियां हैं उससे पूरी तरीके से सहमत हुई है ये भारत के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उनको छोड़ दें। आपको लगता है कि भारत मोदी जी की विदेश नीति के कारण जिस मझधार में फंसा हुआ है, अगर आपने रूस से रोका, तो रूस तो पहले से भी हल्का सा हमसे अलग खिसक रहा है। पाकिस्तान से जब हमारा संघर्ष हुआ, तो किस हिसाब का उसका रिएक्शन था, उससे हमें थोड़ा वो हुआ कि रूस को तो बोलना चाहिए था। और अमेरिका तो हमको परेशान कर ही रहा है। आपको लगता है कि अब ये मझधार में तो फंसे, तो किस तरफ हमारी नैया जा रही है, अगर इसी विदेश नीति पे गए तो?
नहीं, मुझे लगता है कि अपनी विदेश नीति को नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है और उसको नए सिरे से ये पहचान करने की ज़रूरत है। दरअसल हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और राजनीति के अंदर और साथ ही साथ विदेश नीति के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आपके जो स्वार्थ होते हैं, स्वार्थ और हित, यही आपके दोस्त होते हैं। अगर भारत को ये लगता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते रखने में हमारा स्वार्थ है, हमारे राष्ट्रीय हित बढ़ सकते हैं और अगर चीन के साथ रह सकते हैं, तो उसी तरीके से पुरानी बातों को भुला के नए सिरे से अपने रिश्तों को परिभाषित करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक रूस का प्रश्न है, रूस आज की तारीख में पूरी मजबूती के साथ चीन के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि चीन न केवल उसके साथ उससे ऑयल खरीद रहा है, बल्कि चीन अंदर खाने उनको तमाम तरीके के हथियार भी सप्लाई कर रहा है। और अगर चीन अगर रूस को आज की तारीख में हथियार की सप्लाई ना करे, तो फिर रूस के लिए यूक्रेन की लड़ाई में खड़े रहना भी बहुत मुश्किल काम हो पाएगा। तो रूस पूरी तरीके से आज चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, आर्थिक मामलों में भी डिपेंडेंट है, ऑयल के मामलों में भी डिपेंडेंट है, हथियार के मामलों में भी डिपेंडेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस को एक बहुत ही मजबूत साथी भी चाहिए जो चीन के तौर पर उनके पास है। जब यूनाइटेड नेशंस में कोई बात होती है या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बात होती है या दुनिया के दूसरे फोरम में कोई और बात होती है, तो वहां चीन मजबूती के साथ उनको डिफेंड करता है। इसका ये मतलब नहीं कि चीन ने पूरी तरीके से भारत को अबेंडन कर माफ करके रूस ने भारत को पूरी तरीके से अबेंडन कर दिया। लेकिन भारत को ये जरूर, मोदी सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी क्राइसिस दुनिया के अंदर है, तो रूस भी हमारे साथ खुलकर नहीं है। चीन से हमारी दुश्मनी पूरी दुनिया में जाहिर है। अमेरिका जिस तरीके से व्यवहार करता है वो सबको मालूम है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस बात के लिए खफा हैं कि हमने गाजा के मसले में जिस तरीके से वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, उस पर भारत खुल के कोई स्टैंड नहीं लेता है। ईरान के मसले पर भी भारत ने खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया जब अमेरिका ने वहाँ पे बम बरसाए या फिर इसराइल ने जिस तरीके से वहाँ पे हमला किया। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिसको एक बार नए सिरे से बैठकर उस पर चिंता करने की जरूरत है और उस नए नए तरीके से सोच के नई विदेश नीति निकालने की जरूरत है। अब नई विदेश नीति कब बनाएंगे? हर विशेषज्ञ, हर एक्सपर्ट यही बात तो बहुत दिनों से कह रहा है कि विदेश नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। लेकिन बात वही जो आशुतोष जी ने कही कि अगर रूस से तेल खरीदना आपने ट्रंप के सामने झुके और अमेरिका से तेल खरीदा, तो तेल की कीमत हमारे यहाँ महंगी होगी। और तेल की कीमत महंगी होने से मतलब है कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हर चीज का लगभग होता ही है, सब्जी से लेकर बाकी चीजों का, तो देश में एक हिसाब से अगर मोदी एक बार का अगला कदम, गलत कदम, भारत में हाहाकार भी मचा सकता है। अब देखते हैं कि मोदी जी इस फैसले पर क्या फैसला लेते हैं, इस आदेश पर ट्रंप के। जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।